प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। महाविद्यालय बड़कोट में विज्ञान संकाय जो है उसका भवन निर्माण हो रहा है और ये भवन निर्माण किन स्थितियों में हो रहा है, यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस तरीके से यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है वो आपको हम इस रिपोर्ट में आगे दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण, कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या आज ऐसा यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कुछ इस बिल्डिंग में अनियमितताएं आ रही है। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका नाम जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपका चैनल का हार्दिक दिल से स्वागत है, क्योंकि आप लोगों को जब भी अवगत करवाया आप लोगों को तभी आप खड़े हुए हैं। मैं डेखाट गांव से क्षेत्र पंचायत हूं। मैं घूमने आया था सुबह, ये यहाँ पे काम कर रहे थे। मैंने इनसे पूछा, भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे? इन्होंने कहा मैं तराई करवा रहा हूँ। तो तराई करवा रहा हूँ, मैंने देखा पानी का व्यवस्था कहाँ है तुम्हारी? इन्होंने बोला भाई पानी तो इसी से आता है, ट्रैक्टर से आता है। अब ट्रैक्टर से आता है, ट्रैक्टर से इतनी बड़ी बिल्डिंग क्या सिंचाई होगी जो ट्रैक्टर से हो पाएगी क्या? इनका कोई सुविधा नहीं है, लाइट का नहीं है, पानी का नहीं है। सबसे पहले तो मेरे को ये लगता है कि लाइटें हैं ये भी चोरी की चल रही है, पानी है वो ट्रैक्टर से आ रहा है। तो मतलब जो ये ठेकेदार है ये बहुत गलत काम कर रहे हैं यहाँ पे। मैं ये चाहता हूँ कि ये काम बंद किया जाए। सबसे पहले पानी की व्यवस्था हो, फिर लाइट की व्यवस्था भी हो, उसके बाद काम चले। जी, मैं आपको अगर इसका पूरा मैटर बताऊं तो ये जो भवन बन रहा है मुख्यतः समस्या यहाँ पानी की है, क्योंकि जिस स्थान पर, जिस जगह पर ये भवन बन रहा है वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी किल्लत है और पीने के लिए भी पानी मुश्किल से नसीब हो पाता है। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा भवन बन रहा है, 4 करोड़ तक की जो लागत है इस भवन पर लगने वाली है, 5 करोड़ 4 करोड़ समथिंग है। तो 5 करोड़ मान के चलते हैं, 5 करोड़ की लागत इस भवन पर इस समय लगने वाली है और 5 करोड़ में ये भवन बनने वाला है और कुछ समय बाद यहाँ पर जो छात्र हैं वो आकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर समस्या यही है कि यहाँ पर भवन तो बन रहा है लेकिन बिना पानी के। भले ही ये दिख रहा है अभी खड़ा हो रखा है, लेकिन क्या 1-2 सालों बाद भी इसकी यही स्थिति रही? आप यहाँ पर चौकीदार के रूप में तैनात हैं इस समय, और क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ यहाँ पे सही चल रहा है? आपको यहाँ पर सिंचाई के लिए मेनली रखा गया है। जी मैडम, मेरे को कल सुबह फ़ोन आया ठेकेदार का, जी, ऐसे जान पहचान है उनसे, और बोला कि लेबर हमारी घर जा रही है, आप नीचे जाना, थोड़ा तराई तुराई कर लेना। अच्छा। और ये हेर देख कर लेना बस। आप तराई के लिए यहाँ पर आ रखे हैं, तो मुझे तो यहाँ पर कहीं मोटर टैंकर वगैरह नहीं दिख रहे हैं। अब मैं क्या करूँ? अब यहाँ कल भी लगाए थे, वो पता नहीं किसने ले गया, वो अंदर रख दिया किसी ने कि क्या हो गया। मैं आया, आज बैठा हुआ था, थोड़ी देर क्षेत्र पंचायत साहब आए, प्रधान जी आए, उन्होंने देखा भाई ये क्या हो रहा है, ये इधर सारी दीवारें सूखी हुई पड़ी हुई है, इनको क्यों नहीं सिंचाई हो रही है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेबर घर चले गए और अब ये ऐसे गिर जाएंगे, ऐसे थोड़ा सा एक आधी दीवारें गिर भी रखी है। उन्होंने देखा, बताया मेरे को कि ये क्या हो रखा है ऐसा, बस। तब आगे अब मैं क्या बोल सकता हूँ? तो यहाँ पर पानी नहीं है, आपको सिंचाई के लिए बोला गया था, तो आपने क्यों मैं किया? कैसे करूँ सिंचाई? मैं सिंचाई मैं तो आप लोगों के सामने है, मेरे पास कोई ये तो है नहीं कि मैं सिंचाई क्या कैसे करूँ। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर चौकीदार रखे गए हैं वो भी मजबूर हैं कि वो करे कैसे सिंचाई, जब ना पानी है ना मोटर है, तो सिंचाई कैसे होगी, वो भी इतनी बड़ी बिल्डिंग की। यहाँ पर हमारे साथ एक स्थानीय व्यक्ति और मौजूद है। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद मैडम। सबसे पहले आपके पहाड़ दूरदर्शन का हार्दिक स्वागत है, जो आप यहाँ पहुँचे। जी, क्या यहाँ कुछ अनियमितताएं आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है? अनियमितता तो बहुत ज़्यादा है। इतनी क्या कहते हैं 4 से 5 करोड़ लगभग का लागत का बन रहा है, ये बिल्डिंग बन रही है, लेकिन यहाँ पे पानी की बिल्कुल, ये ईंट जो है ये भिगो के लगती है और उसकी तराई होती है। इनको पहले पानी का अपना प्रबंध करना चाहिए था और करंट का प्रबंध करना चाहिए था, बिजली का। जी, उसके बाद ही ये कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहिए था। चलो कुछ टाइम के लिए तो पार्ट टाइम के लिए चल भी जाता है, लेकिन इतनी बड़ी इतना बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, ये कहाँ से इतना पानी आएगा? ठीक है। और अब ये पानी के अभाव से ये गिर जाएगी, दीवार गिर रही है और पीछे गिरी भी है, 1-2 जगह से गिर भी रखी है। तो इसलिए इनको मतलब अवगत करना है कि भाई पानी की व्यवस्था करो और एक निर्माण कार्य जो सही ढंग से करो। ये कभी भी ये दुर्घटना हो सकती है इससे। अगर पानी की समस्या रहेगी तो दुर्घटना हो सकती है। अगर कोई भी अगर जोर से मार रहा है उस पर तो गिर रही दीवार भाई, थोड़ा हाथ मार के गिर रही। पहले दिन ईंट लगाई, दूसरे दिन हाथ लगाए और हाँ, पीछे गिरी, अभी गिरी है। और जो बिना भिगो के लगा रहे हैं, कोई उसमें पानी डाल नहीं रहे, तुम ऐसे लगा रहे हैं। सूखी ईंट तो ये डस्ट है, ये तो ऐसे ही पानी खींचता है, तो ये कहाँ से होगा? तो ये मामला है यहाँ पर। ये देखिए, जो आपको बता दूं कि जो इस भवन के निर्माण में जो रेता इस समय यूज़ हो रहा है, ये डस्ट हो रहा है, उसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। ये आपको दिखाना चाहूँगी।
ये देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए, अभी आधा रोड ही है ये देखिए। और ये इस पे इसको क्या टिकेगा? ना यहाँ पानी है, ना पानी की व्यवस्था है। और ईंटें ये देखिए, यहाँ पे जब काम चलता है तो ये ईंटें भिगो के लगते हैं, जब पानी है नहीं तो कैसे लगेगा? ये देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं, ये सरकार की भी नाकामी है। मैं तो नाकामी कहूँगा सरकार से। और देखिए ज़रा, जिस काम के लिए हमारा गांव ने ये बलिदान दिया है, इतनी ज़मीनें दी है, फिर भी इसमें कोई सही कार्य नहीं हो रहा है। इसमें कुछ नहीं है, ये बिल्डिंग ही बनी है, आप दिखा सकते हैं, ये सारी बिल्डिंग ही बनी हुई है, इसमें भी सीलन है, पानी की कोई फिटिंग नहीं है, लाइट की कोई फिटिंग नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आपको अंदर लेके चलते हैं जहाँ पर काम हो रहा है। ये देखिए, ये जो क्वालिटी है, अब हम बिरजू मयाल तो है नहीं कि आप सर पे लगा के ठोक के उसको तोड़ दे, लेकिन क्वालिटी आप देख सकते हो, हाथ से चेक कर सकते हो। और ऐसे पहले दिन ईंट लगी, लेकिन दूसरे दिन ईंट निकल गई। देखो, ये इसमें पहले दिन ईंट लगी और ये देखो, इसमें पानी नहीं है और इसके अलावा यहाँ पर सिंचाई भी नहीं हो रही है इनकी, जबकि इनकी लगातार तराई होनी चाहिए थी, सिंचाई होनी चाहिए थी। और क्वालिटी आप देख सकते हैं किस प्रकार की क्वालिटी है कि अगले दिन ईंट लगी और दूसरे दिन ईंट निकल गई। इसके अलावा हम यहाँ पर भी अंदर दिखाएंगे आपको, अंदर किस तरीके की स्थिति है। यहाँ पर ईंटें रखी गई है, ईंटें रखी गई है, लेकिन आपको यहाँ कहीं मेरे आसपास पानी नज़र आ रहा है? नहीं, यहाँ पर आसपास पानी भी नज़र नहीं आ रहा है। जो ऊपर ईंटें हैं उन पे भी पानी है ना, कुछ है, ये बस निकाला, सीमेंट निकाला, लगाया, काम हो गया, तराई नहीं, कुछ नहीं। ये बड़ी शर्म की बात है, हमारे सरकार के लिए भी है और हमारे कॉलेज के जो अधिकारीगण हैं उनके लिए भी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये हमारे लिए डूब मरने की बात है। एक तो मेरा गांव डेखैड गांव, जिन्होंने ज़मीन दान दी है, और लोग जो बाहर के लोग ठेकेदार आ रहे हैं या कोई कर्मचारी आ रहे हैं, वो अपने मज़े पे मज़े उड़ा रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं है, कोई मरे, कोई कुछ हो, कोई परवाह नहीं है इन लोगों को। तो मैं कह रहा हूँ, मैं डीएम साहब से, डीएम महोदय से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात को आप संज्ञान में लें, अन्यथा हमको यहाँ पे ताला भी मारना पड़ेगा, तब जाके जो बात होगी वो यही होगी। मान्यवर, ये चेतावनी समझो या कुछ समझो। टैंक भी यहाँ पर है, हम उसको भी दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, आप हाल देखिए इनका, कहाँ पे इनका पानी है। यहाँ पर आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पर टैंक बना हुआ है और टैंक की स्थिति आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फुल पानी से भरा हुआ है और पूरा इसमें पानी है। 5 करोड़ का काम है, उस पर इतनी चुप्पी साधे कैसे बैठा है सरकार, प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन, ठेकेदार और इसके साथ साथ डीएम, एसडीएम महोदय भी। आप सभी पर सवाल है कि अगर इतना बड़ा काम चल रहा है और इतना बड़ा भवन बन रहा है, इतना बजट इस पर लग रहा है, तो बिना जो मूलभूत जो चीज़ें चाहिए होती है, पानी और बिजली, तो यहाँ पर अगर पानी नहीं है तो किस प्रकार से इस बिल्डिंग को हम आगे देख सकते हैं भविष्य में, किस प्रकार से ये बन सकती है। जब कहीं काम चल रहा है तो सबसे बड़ी जो उत्तरदायित्व होता है वो महाविद्यालय प्रशासन का होता है, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन का भी कहना है कि हम रिपोर्ट दे रहे हैं, कभी बोल रहे हम ऑनलाइन दे रहे हैं, कभी बोल रहे हम लिखित में भी दिए, लेकिन हम दिवाली के बाद रिपोर्ट आपको देंगे। तो इसमें मुझे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार नज़र आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा काम चल रहा है और महाविद्यालय का ही काम चल रहा है, लेकिन महाविद्यालय इस पर चुप्पी साधे बैठा है। इसके अलावा एसडीएम महोदय, डीएम महोदय, वो भी यहाँ पर चुप्पी साधे बैठे हैं। तमाम जो स्थानीय क्षेत्रीय दिग्गज नेता है वो भी इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। तो आखिर क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है और कितना भ्रष्टाचार का लेवल बढ़ गया है, ये आपके ऊपर है। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आगे इसमें क्या हो सकता है, क्या कुछ कर सकते हैं। हमारा चैनल आपको लाइव रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। स्थानीय लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इससे पहले भी पहाड़ संदेश न्यूज़ नेटवर्क ने यह जो इसकी दशा है वो दिखाई थी और इसकी आवाज़ उठाई थी, लेकिन इस पर अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है और कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि जब हमारी ठेकेदार से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम अभी दिवाली की छुट्टियाँ हैं और दिवाली के बाद हम इस पर जो लोग हैं, जो शिकायत करता है, उनसे मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद आगे काम को किया जाएगा। जो ड्रम आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ड्रम है। इन ड्रमों में पानी आता है और इन ड्रमों में 5 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है। 5 करोड़ की बिल्डिंग इन ड्रमों के माध्यम से बन रही है और ये ड्रम, इसमें अभी इतने ड्रम से कोई क्या करेगा। शर्मनाक विषय है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रही है और इतनी बड़ी बिल्डिंग में भी इतना भ्रष्टाचार जो व्याप्त है और कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे। यहाँ के दिग्गज नेता, चाहे भाजपा के हैं, कांग्रेसी हैं या फिर स्थानीय जो नेता हैं, निर्दलीय हैं, वो भी इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। इसके अलावा जो महाविद्यालय के छात्र हैं, चाहे वो कोई भी छात्र संगठन हो, आर्यन हो, एबीपी हो या फिर कोई अन्य हो,
उनकी भी इस पर आवाज़ नहीं उठ रही है। आखिर क्या कारण है? मेरा सिर्फ सवाल है आप लोगों से, जिला प्रशासन से है, इसके अलावा महाविद्यालय प्रशासन से है, मंडी परिषद उसके ऊपर भी मेरा सवाल है, और सभी जो छात्र नेता है यहाँ पर उनसे भी मेरे सवाल हैं, और इसके अलावा जो 2 पार्टियां यहाँ पर बनी हुई है उनसे भी मेरे सवाल हैं कि आप बताइए, आप क्या कुछ यहाँ के लिए कर रहे हैं, क्या कुछ यहाँ के लिए सोच रहे हैं, और कितनी आवाज़ आपने उठाई है। आप यहाँ पर, आपके आने वाले भाई बहन, आपके आने वाली भावी पीढ़ी यहाँ पर पढ़ेंगी और वो यहाँ पर अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पल बिताएंगी, लेकिन उसका अगर काम ही कच्चा हो तो फिर कहीं राजस्थान वाली स्थिति यहाँ ना आ जाए कि ऊपर से छत गिरे और नीचे जो लोग हैं वो गायब हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए और वो गायब हो जाए। तो बाद में हाथ मलने से अच्छा है कि अभी आवाज़ उठाए, सब लोग मिलकर उठाए, तभी इसमें कुछ हो सकता है। हमारी एक जो इसके लिए एक जो टीम है, जिसको हम कह सकते हैं एक समिति है, जो भवन निर्माण समिति है, उसके माध्यम से बीच बीच में ये इसका सर्वे भी किया जाता है। और हमने उनको बार बार कह रहे हैं, जब से ये कार्य शुरू कर रहे हैं, कि भाई आप अपने अलग से मतलब पानी की व्यवस्था करें और इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो है उसकी व्यवस्था करें, क्योंकि ये सब आपका है, कार्यदायी संस्था का काम है, आपको अपने सेपरेट लेना है। तराई वगैरह जो भी गुणवत्ता है इसको मेंटेन करें। तो मैंने बार बार कहा है कि शासन स्तर पे भी जो हमारी बैठकें होती हैं, जिसमें हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होती है, तो उसमें भी मैं बार बार ये पत्रकार के माध्यम से भी वैसे भी बता रहा हूँ कि ये इस तरह का काम नहीं कर रहे हैं। इनकी जो ठेकेदार है उनको भी मैंने बीच बीच में अवगत कराता रहा हूँ। और मेरी महाविद्यालय की जो टीम है, जो हमारी भवन निर्माण समिति है, वो भी बार बार इनको इस बारे में अवगत कराती रही है। तो जब आपने रिपोर्ट करी थी तो इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया? नहीं, एक्शन अब ये कहते हैं कि हम करते हैं, अपनी तरफ से ये कर रहे हैं कि हम पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। कार्यदायी संस्था जो है ये इनका इस तरह का कहना रहता है। आपने विश्वविद्यालय को भी रिपोर्ट भेजी? नहीं, विश्वविद्यालय को नहीं, शासन को रिपोर्ट जाती है इसकी। शासन को रिपोर्ट भेज रखी है हमने ना इसकी, क्योंकि उनकी बैठकों में भी जो वर्चुअल बैठक होती है ना, उसमें भी हम बताते हैं सारी चीज़ें कि ये, और इनको भी हमने बार बार बीच बीच में अवगत कराते रहते हैं कि भाई ये कमियां हैं, इसको आप दूर करो। ये कहते तो हैं कि हम दूर करा रहे हैं, लेकिन ये इनकी, क्योंकि कार्यदायी संस्था के भी अपने हिसाब से आते हैं, इनके काम बहुत रहते हैं इनके पास, जैसा ये लोग बताते हैं। लेकिन मैं बार बार इसको जो है इनको बताता रहता हूँ कि भाई ये तो सर आपने उनको बताया, लेकिन जैसा चल रहा है वो फिर भी चल ही रहा है। नहीं, हम तो अब बार बार करेंगे। अब क्योंकि आप अब इस समय लेबर यहाँ पे नहीं है, जा चुकी है। अब दिवाली बाद फिर इनको कहेंगे नहीं है, तो फिर और आगे सचिव महोदय को बताएंगे हम इसकी ये चीज़ें। अपने स्तर से तो हम जो प्रयास कर सकते हैं, जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, जो हमें दायित्व है, उस हिसाब से हम करते हैं। सर अगर आपके स्तर से रिपोर्ट की जाती है अच्छे से, तो अभी तक शायद वहाँ पर जो भी नहीं, देखिए रिपोर्ट हम कह रहे हैं, हम उनको अवगत कराते रहे हैं, को बोले वहाँ उनके स्तर से जो है ये, फिर से हम इनको कहेंगे भाई अपनी व्यवस्था जो है, क्योंकि ये जो अब तक किया है इसमें भी कई तरह की दिक्कतें हैं, जो प्रॉपर तरीके से तराई होनी चाहिए और भी चीज़ें होनी चाहिए, जो एक गुणवत्ता का जो पैमाना है, तो वो उसको और प्रयास करके और उनको बार बार बोलेंगे। आपने कितनी बार उस भवन का निरीक्षण किया अभी तक? हम तो डेली करते हैं, बीच बीच में डेली चले जाते हैं हम तो वहीं से। तो आपको आज तक उसमें अनियमितता ही नहीं दिखी सर? अरे बीच बीच में बताता रहा हूँ कि बीच बीच में जो कमियां हैं, मैं पानी के, इलेक्ट्रिसिटी की, ये सारी चीज़ें बताता रहा हूँ कि गुणवत्ता इनके ईंट की है सब। तो ये सब बीच बीच में जो जितना मुझे ज्ञान है, एक्चुअली मैं इसका एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, जितना मुझे ज्ञान है मैं उस हिसाब से इनको बताता भी हूँ। और कार्यदायी संस्था के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आके के इंजीनियर जो इनके हैं, जो कार्यदायी संस्था है, वो आके इसको चेक करें, और बार बार उनसे कहा भी जाता है। तो अब तक का तो ये प्रयास चल रहा है इनका। बाकी अगर है तो अगर इसके बाद हम इनको एक लेटर भी देंगे, अलग से एक सचिव से भी बैठक कराएंगे फिर इस बारे में। बने रहिए हमारी इस न्यूज़ में। अभी के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।